हरियाणा की जेलों में अब सजा के साथ साथ सुधार और रोजगार की नई तस्वीर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद रविवार को प्रदेश की 7 जिला जेल परिसरों में स्थापित पेट्रोल पंपों का लोकार्पण किया गया। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोनीपत जिला जेल परिसर से इन पेट्रोल पंपों का उद्घाटन करते हुए करनाल, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, यमुनानगर और नूंह की जेलों में भी शुरू हुए पेट्रोल पंपों को जनता को समर्पित किया। खास बात यह रही कि इन पेट्रोल पंपों के संचालन की जिम्मेदारी अच्छे आचरण वाले बंदियों को दी गई है। कारागार विभाग के इस कदम से एक और जहां जेलों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं बंदियों को हुनर और आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलेगा। 2022 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के दिशा निर्देश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था करनाल जेल से। वो सफल हुआ और उसके कुरुक्षेत्र जेल से वो सफल हुआ और उसकी सफलता के बाद आज ये 7 पेट्रोल पंप्स के जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में। और ये बहुत बड़ा कदम है। आपको पता है कि हरियाणा की जो जेलें हैं वो देश की बहुत उच्च श्रेणी की जेलों में आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन सब का मानना है कि जेलों को सुधार गृह, और आप देखेंगे कि हरियाणा एक ऐसा केंद्र बन गया है जहाँ जेलों में सुधार के साथ साथ शिक्षा में तकनीकी शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंस के साथ शुरू की गई है। और पॉलिटेक्निक तक के डिप्लोमा कोर्सेज, अब पीछे आपने पता होगा कुछ दिन पहले माननीय सम्मानीय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी जो है हमारे गुड़गांव जेल में आए थे और इन कोर्सेज की शुरुआत की। तो ऐसे हम मान करके मुख्यमंत्री जी सबके दिशा निर्देश में कि जेलों में लोगों को लगना चाहिए जो मानवता के अधिकार हैं, जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। सफाई की व्यवस्था प्रॉपर हो, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर हो, उनके स्वास्थ्य का भी, उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हरियाणा की जेलें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आज आप देखेंगे कि मोस्ट मॉडर्नाइज्ड जो जेल है वो रोहतक के अंदर बन रही है, जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन और जेलों में भी हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो आप देखेंगे, जैमर्स लगे हैं, आपके एक्सरेज लगे हैं, और किसी तरह का भी अपराधी वहाँ पर नहीं मार सकता, किसी तरह की भी ऐसी एक्टिविटीज़ जेल के अंदर से नहीं कर सकता जो कि आप देखेंगे जो पुराने सुनते थे कि ऐसा। लेकिन आज हरियाणा की जेलें मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सुरक्षित और बहुत ही आधुनिक जेलें। सर, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स लगातार व्यापारियों को धमका रहे हैं। कल भी एक बड़ा मामला सामने आया, 2 करोड़ की फिरौती है वो मांगी गई। ये कल्चर सब बन गया है। मैं बताता हूँ लोगों के उस भाव में भी वहाँ पर जो गैंगस्टर हैं उनका सबके इलाज, मुख्यमंत्री जी आपने देखा कितना बड़ा अभियान हरियाणा पुलिस ने जेल के साथ मिलकर के चलाया हुआ है। हजारों अपराधियों को पकड़ करके अंदर किया है। और अभी जो विदेशों में बैठे उन पर भी तुरंत कार्रवाई चल रही है। अब क्या दिक्कत आ रही है कि भाई इसमें जो इनके गुर्गे हैं कुछ छुटमुट जानकारी के जो सिस्टम रखते हैं, भाई फलाने को जानता है, वो उल्टे सीधे फ़ोन करके ऐसी हरकतें करता है। उसको भी हरियाणा पुलिस और जेल विभाग के साथ मिलकर तुरंत उसको दबोचती है। किसी तरह की भी हरकत ना हो, पूरी पुलिस मुस्तैदी के साथ, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में पूरे मुस्तैदी के साथ अपराधियों को काबू करने के लिए काम कर रही है। आज कितने पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया है, कितने शुरुआत की गई है, और ये जिसमें आप देखेंगे सोनीपत है, करनाल है, फरीदाबाद है, हिसार है, अंबाला, यमुनानगर, नूंह, और जो बाकी बचे हैं उसमें भी जल्दी ही काम शुरू होगा। इंडियन ऑयल के साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके अधिकारी भी यहाँ पर हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन ऑयल ने तैयार करके दिया है। जेल विभाग इनको चलाएगा। हमारे बंदी और जो कैदी जिनको जो पूरा विश्वास जेल विभाग जिन पर करता है उनकी ड्यूटियाँ लगती है और वो चलाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी खरगोदा आ रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी मोहनलाल बड़ौली जी का और हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता दोदवा जी हैं, अनिल ठक्कर जी हैं, और भी हमारे सारे सजर रजोरा जी हैं, बहुत सारे साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस मौके पर
विधायक जी को भी आना था, विधायक जी मेरे ख्याल चंडीगढ़ से रास्ते में है, निखिल मदान जी, सभी का मैं इस मौके पर धन्यवाद करता हूँ।